बच्चे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आप लोगों का डिमांड भी था कि हमें कंपार्टमेंटल पेपर चाहिए, तो मैंने कंपार्टमेंटल पेपर कलेक्शन किया, बच्चों को फ़ोन किया, मैंने कलेक्शन करके मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने कलेक्शन ही नहीं किया बल्कि एनालाइज भी किया पेपर का। 2019 की जो पेपर थी उसको भी उठा लिया मैंने, और 2000 कंपार्टमेंटल था 19 की उसको भी उठाया। 2020 की पेपर को देखा तो मैंने इसके अंदर मिला क्या, देखिए मैं जो गाइडलाइन दूंगा बिल्कुल वही गाइडलाइन आप फॉलो कीजिए, आपका बिंदास एग्ज़ाम निकल जाएगा। और बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि वो लोग फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न के मार्क है, पर वो लोग किसी का 3 सब्जेक्ट किसी का 2 सब्जेक्ट में ख़राब हो चुका है। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो कौन कौन बच्चा कंपार्टमेंटल दे सकता है, जिसका मार्क मोर देन 180, जिसका 180 से ज़्यादा है या मिनिमम आपका 180 है। और एक बात आपको सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट सिर्फ 3 ही बैक होना चाहिए, मतलब 3 सब्जेक्ट ही ख़राब होनी चाहिए, और वही स्टूडेंट आपका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था, देखिएगा। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2020 का जो रूटीन वाइज एक पेपर था, एनालाइज किया गया था, हेमंत बिश्व शर्मा का उसमें ट्वीट भी शायद दिखाया था कि नहीं दिखाया था, देख लीजिएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर वहाँ आपको देख लेना है, ठीक है, मेरे वीडियो में ही है। तो आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे, जनरल साइंस का पेपर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2019 की जो पेपर है। देखिए यहाँ पे देखिए, मार्क ज़्यादा लाना नहीं चाहिए आपको, बहुत कम ही मार्क लाने से ही पास हो जाते हैं। 200 मतलब 90 के अंदर 27 मार्क ही चाहिए, 27 चाहिए, बहुत कम मार्क है यह, ठीक है। और ये लाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरी सिर्फ गाइडलाइन को फोकस कीजिएगा। और मैं एक लाइव वीडियो बनाना चाहता हूँ, लाइव आऊँगा आप लोगों के साथ, वहाँ पे मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइव में यही फ़ायदा होता है कि आप मतलब डिस्कस कर सके, इसीलिए मैं लाइव आना चाहता हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम को समझने के लिए, सुनने के लिए, किसका क्या प्रॉब्लम है। पहले आपने कभी ऐसा सोचा है जो आप जो पेपर में फेल किए वो क्यों किए, ठीक है। चलिए मैं ये दिखाते चलता हूँ और कुछ बातें दे, ठीक है। 3 घंटे की टाइम थी यहाँ के। देखिए 1 मार्क का ये सब आया हुआ है, 1 मिनट। देखिए बच्चे, यहाँ से शुरू है, आपका 1 मार्क है। फॉर इज द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका फॉर द आंसर आर गिवन, आंसर भी आपको सही दिया हुआ है। आउट ऑफ द 4 ओनली 1 आंसर इन द करेक्ट, सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हिंदी वाले देख, आसामिस वाले भी देख दे। तलत प्रतिटू प्रश्न 4टा उत्तर दिया আছে, 4টার ভিতৰত এটা है শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা, ठीक है, ऐसा ही दिया है। बेंगली वाले लिए भी आप पढ़ ले। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির 4টি করে উত্তর দেওয়া আছে, 4টির ভিতরে একটি শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নেও, ठीक है। एक्चुअल में मैं देखिए, मैं सब लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इधर हिंदी की बात की जाए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 में केवल एक ही उत्तर सही है, और सही उत्तर यानी सही विकल्प को चुनकर ही लिखिए, ठीक है। इसके बाद ये बोडो है, बोडो नहीं पढ़ूंगा तो आप हंसीएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। छोड़िए, मैं इंग्लिश पढ़ा ही, आसामीज पढ़ा, बेंगोली पढ़ा और हिंदी पढ़ा, चलिए 4 लैंग्वेज मैंने पढ़ लिया। देखिए अब होता क्या है, मैं बस ऐसे पढ़ने की ट्राई किया, ये मत सोचिएगा कहीं पे गलती हो रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअल में मुझे ये हिंदी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, और इसीलिए हिंदी से वीडियो भी बनाता हूँ। ऐसी बातें नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं सभी भाषाएं को पढ़ भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी समझना पढ़ना आना चाहिए। आप देखें तो यहाँ पे बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ही सही है। तो देखिए ये 1 मार्क का है ना, ये तो 1 मार्क का है ना बच्चे। 1 मार्क का जो भी आता है ना, उसका कोई गारंटेड नहीं ले सकता। आपका कोई टीचर का दम नहीं है जो वो गारंटेड ले ले 100% कि मैं जो दूंगा 1 मार्क का आएगा ही, ऐसा बात नहीं है। हाँ, इसका गारंटेड कौन ले सकता है मालूम है? आप ले सकते हैं, जो एग्जाम दे रहा है बच्चे, वो कैसे ले सकता है? कोई भी स्टूडेंट, देखिए चैप्टर वाइज सबसे ज़्यादा मैंने देखा केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है, उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी जो चैप्टर था वो भी इंपॉर्टेंट था, जिस तरह जो लाइट वाला चैप्टर है और एक लाइफ प्रोसेस का चैप्टर, इन सब चैप्टर से ना वो ज़्यादा 1 मार्क का क्वेश्चन टाना गया है। और एक बात बोलूँ मैं, सबसे अधिक तो टाना गया केमिकल रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल से, बार बार बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन मेटल नॉन मेटल से। इस दोनों चैप्टर को इतना थ्योरली पढ़ जाना है, इतनी अच्छा से पढ़ जाइए कि उसका अंदर से कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे आप बिल्कुल उसका आंसर दे सकिएगा।
कोई भी बात नहीं। तो चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन और बहुत सारा पेपर है, मैं धीरे धीरे करके उठाऊंगा। देखिए मैं इतना डिस्कस करूंगा नहीं, ये आपको सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाद में सोल्यूशन आप कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये है जो भी है, हिंदी वाले, बंगाली वाले सभी के लिए बोल रहा हूँ। बोर्ड वाले आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इन चारों के अंदर कोई एक राइट है, आपको वही टिक करना था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे है लोअर एटा, मतलब हिंदी से पढ़ता हूँ स्पीडली थोड़ा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से क्या विधि उपयुक्त है। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है भाई। ये आयरन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है भाई, वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, वो जो मेटल है वो तो रिएक्शन करता है, आयरन तो खासकर रिएक्शन करता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है ग्रीसिंग व्यवहार को बोला गया। उसके बाद क्या दिया है, पेंट कर लगाना चाहिए, हाँ ठीक है। जिंक की परत चढ़ाना चाहिए, हाँ ठीक है। और उपयुक्त सभी, हाँ ठीक है भाई। यहाँ पे सभी सही है। आपको बचन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये वाला होगा, ये वाला होगा, ऑल ऑफ द एबव राइट है। ये ऑल राइट है, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे सभी सही है, ठीक है। मैं देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आंसर आपको बतला सकता हूँ सब, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, मैं उसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अभी भी बोल रहा हूँ, देखिए क्या बड़ा बात है, इतना सुंदर चैप्टर ये मेटल नॉन मेटल के अंदर से है। आप अगर नहीं पढ़ें तो मेरा ही देखिए, मेरा ही वीडियो के प्लेलिस्ट में साइंस में देखिएगा, मेरा वीडियो में जाइए, मेरा इस चैनल में जाइए, उसमें वीडियो मारिए, वहाँ पर देखिए मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु नाम से मैं 2 चैप्टर कराया हूँ, ठीक है। 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों के अंदर मैं इतना सरल भाव से एक्सप्लेनेशन किया हूं और बोल भी दिया हूं आपका एग्जामिनर क्या क्वेश्चन काट सकता है। ये तो मेरे वीडियो में बिंदास ये तो दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, आप भी पढ़े थे, आप अगर 2020 की एग्जाम दिए तो आपको याद होगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, मतलब आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, अप्लाइंग ग्रीस किया जाता है, अप्लाइंग पेंट किया जाता है, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, हाँ जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो ये सब किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये राइट था। ये देखिए इलेक्ट्रिक विन्यास ढूंढना था। ये देखिए एंड द एटॉम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज, किस एलिमेंट का नंबर ये है, मतलब किसका है। तो देखिए अगर 11 हो जाता है, 8 9 10 10 8 9 10 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 किसका है, 15 किसका है बच्चे देख लीजिएगा। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। कोई बच्चा ये दिया है, कोई बच्चा ये दिया है, आप वहाँ पे मिलेगा, देखिए एक लिस्ट है, एक लिस्ट वाइज दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा अभी भी डाउट है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दिया आपको, ठीक है बच्चे। ये भी 1 मार्क का आया हुआ था, ये भी आप देख लीजिए। एनोरोबिक रेस्पिरेशन टेक द प्लेस इन, ठीक है। क्या बोला, अवायवीय श्वसन घटित होता है। देखिए हिंदी में जो उन लोगों ने लैंग्वेज को यूज़ किया ना, हिंदी में एक्चुअल में वो लोग हिंदी इतना जानता नहीं है, शायद जो क्वेश्चन काटा था उनको भी इतना मतलब उन लोग हिंदी में इतना पकड़ है नहीं। तो ये हिंदी में एक्चुअल में हिंदी में अवायवीय श्वसन होना नहीं चाहिए था, अश्वास श्वसन दिया है। तो आप देख लीजिएगा अपना बुक से, ठीक है। तो आप मिला लीजिएगा, आराम से मिला देना है। इसके बाद वही बोला है कहाँ हो रहा है, ये सब आपको ढूंढ के आंसर लिख लेना है। देखिए मैं पेपर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप देख रहे हैं, सुन रहे, छोड़ दिए। मेरा बात सुनिए, पेन एंड कॉपी उठाइए, आपको पेन एंड कॉपी उठाना है, क्वेश्चन भी लिखना है, प्लस इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का एक एक आंसर आप खुद से लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। और एक बात है, सभी लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला देख लेते सिर्फ इंग्लिश ऊपर वही अपना ही लैंग्वेज को वो यूज़ करके लिखेगा, एनोबिक रेस्पिरेशन टेक द प्लेस इन, बस हो गया। अगर कोई असामीस वाला देख रहा है, आवाज श्वसन हंगोटी तो है, बस हो गया। कहाँ पे होता है, बस 3-4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया है कि ना, क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे होता है वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आंसर निकाल लीजिएगा ये वाला, मैं अभी निकाला नहीं हूँ, सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ दे दूंगा, लेकिन मेरा वेट नहीं करना है, आप खुद का मेहनत करते रहिए। मेरे टाइम की बहुत कमी है, जिसके कारण मुझे ये पेपर भी इतने लेट से, मैं तो कल ही डालने वाला था पेपर को, ठीक है। इसके बाद ई नंबर एक तो है, यहाँ पे देखिए 1-1 मार्क का है, ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये भी दिया हुआ था, ये भी ऑप्शन के अंदर ही आ रहे हैं, तो हम दे दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये उस बच्चा ने, जिस बच्चे का था उसने ये दिया। ये भाई सही नहीं भी हो सकता है, मैंने जो बोल दिया वो तो सही था, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है। आप मत मानिए, अपना खुद से ढूंढिए, खुद से आंसर लिखिए, ठीक है। और किसी का देखना नहीं है, खुद से करना है, ठीक है। ये भी देखिए F नंबर जो दिया हुआ है, इसका भी आपको खुद ही निकालना है। मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए, मैं उठा रहा हूँ, ये ऑप्शन है,
ये बच्चे ये है, ये साइंस की कंपार्टमेंटल दिखा रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, कंपार्टमेंटल एग्जाम 2019 की। देखिए, दर्पण এখন পৰা যিমান দূৰত্ব থিয় নোহোৱাটো লাগে प्रतिबिंब हदाय থিয় হয় दर्पणখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ये आपको बोलना है। जो वो दर्पण कैसी होनी चाहिए, तो आपको लिख लेना है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेन मिरर है। आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स एक एक नहीं सकता, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स कैसे होगा, आपको दो ही, इन दोनों के अंदर ही होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर, ये आपको ढूंढना है, निकाल लेना है। हाँ, ये एक बात है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो उधर मैंने बोला था, जो ये दर्पण वाला जो चैप्टर है ना, ये दर्पण मिरर वाला चैप्टर से बहुत क्वेश्चन काटता है एग्जामिनर, बहुत। और इस बार कोई बच्चे पूछ रहे थे सर इस बार का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, मैं बहुत बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन इस बार बनाया जाएगा आपका कंपार्टमेंटल में, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको इतना डरना जरूरी नहीं है, बहुत इजीली, और बिंदास, आपका 30, 40, 50 मार्क कुछ भी नहीं है, लेटर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया था क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ, यहाँ पे एसआई यूनिट लिखना है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या है, ओम होता है। हाँ, ये ओम ही होगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर भी मेरे डाउट होने से मैं बोल रहा हूँ आपको खुद से, मतलब आप खुद के बल पर ये आंसर लिखना है निकाल के। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। आपको नवीकरणीय, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आपको पढ़ना चाहिए बिंदास, ये आपका पढ़ा हुआ है, आपका ये वाला तो सोशल में भी है, बस इसमें ढूंढने समझने की क्या ज़रूरत है, आप समझ ही जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं उठाते चल रहा हूँ, आपको लिखना है गिव ए एग्जाम्पल ऑफ डोकोमो, देखिए एक एग्जाम्पल देना है डिकोमोपोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। वियोजक अभिक्रिया, ये बार बार आता है, और ये मान के चलिए इस बार 100% VBI है आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम में, ये VBI मैं दे रहा हूँ खुद से, ये लिख ही लीजिए। उसके बाद धातु एटार घात, ये वाला भी इतना सुंदर क्वेश्चन है मेरा, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा जो नहीं देखे वहाँ पे देख लीजिए। ये मैं मेटल नॉन मेटल जो मैं चैप्टर कराना है, मेरा एक्चुअल में टाइम नहीं रहता है बच्चे, मैं इतना सुंदर से एक्सप्लेनेशन कराया हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक एक पॉइंट के आंसर दिया हूँ। ये सब अंदर का क्वेश्चन है, ये अंदर का क्वेश्चन है, अंदर से इनर क्वेश्चन बोला जाता है। क्वेश्चन दो तरह से एग्जामिनर काटेगा, ये तो आउटर, ये तो इनर, ठीक है। इसी तरह तो आपको दोनों ही पढ़ना है ना, अगर दुश्मन के साथ वार करने जा रहे हैं तो आपको चारों तरफ से ही मतलब सकेत रखना पड़ेगा, आप मतलब चारों तरफ से तैयार होकर जाइएगा, ठीक है। वन से जाइएगा तो अगर पीछे से वार कर दे तो क्या कीजिएगा, इसलिए दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द इथेनोइक एसिड, एथोनिक एसिड का, ठीक है, एथोनाइक एसिड का अम्ल की संरचना चित्रित करना है, तो वो बनाना है। यहाँ पे तो बहुत कम ही बनाया था उस समय के बच्चा, ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत कम ही इसको बना सके, ठीक है। उसके बाद है मानव प्रजाति के प्राचीनतम सदस्यों का जैविक नाम लिखिए, ये भी लिखना है। थोड़ी कुछ तो क्वेश्चन लिखिए, वो लोग कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा मॉडरेट रखेगा ही, टफ नहीं बोला जाएगा, ये मत बोलिए टफ है, मॉडरेट की बात बोल रहा हूँ, मतलब मिडिल क्लास क्वेश्चन, ठीक है, एक इजी क्वेश्चन होता है। जरा दृष्टि, ये तो कोई भी लिख सकता है, आपको मायोपिया और उसका हेट्रोपिया ऐसा कुछ था ना, आप देखे थे, पढ़े थे, वो दृष्टि वाला जो था, वो चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा, दृष्टि चैप्टर का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, अंग्रेजी के लिए आप देख लीजिएगा। जो आइस का एक चैप्टर है, वहाँ पे क्वेश्चन था, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, सूर्य उदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद मरुभूमि में दूर से देखने पर क्या, मतलब वो आग का जैसा जलता हुआ क्यों दिखाई देता है। इतना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है बच्चे, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, आप पढ़ लीजिएगा। बार बार चैप्टर, अभी भी टाइम है, ये मत सोचिए खाली क्वेश्चन आंसर। हाँ, आपको पढ़ने का यही नियम है कि आप पहले बुक पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िए। बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़िए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मेरा तो देखिए, मैं जो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैप्टर हार्डली ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए, अभी 1 मार्क का ही डिस्कस हो रहा है, ये भी है 1 मार्क का, राइट डायरेक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन एक्स विथ वाटर, ठीक है, ये भी था। ए मिल्क मैन एडेड ए वेरी स्मॉल अमाउंट इन द बेकिंग सोडा ए फ्रेश ऑफ मिल्क, कितना सुंदर क्वेश्चन है। एक ग्वाला ताजे दूध में बहुत कम बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है भाई? दूध की मोटाई को मतलब थोड़ा अधिक करने के लिए वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करता है, पर क्यों करता है ऐसा? वहाँ पे वाई का आंसर वहाँ के अंदर, उसके अंदर दिया हुआ है बुक के अंदर, और ये आउटर क्वेश्चन नहीं है, ये इनर क्वेश्चन है। और
ये आपका बुक के अंदर वाला ही है, और दोनों जगह मिलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर दोनों जगह मिलेगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपका। मैंने देखा था, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। लास्ट ईयर में 2018 की जो प्री फाइनल का एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में, वहाँ पे ये क्वेश्चन को काटा गया था। तो ठीक है, देखिए प्री फाइनल का भी पेपर है तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीएच का मान, हाँ पीएच मैं पूरा अच्छा से मैं पीएच धातु अधातु मेटल नॉन मेटल, ओ ठीक है, मैं केमिकल रिएक्शन का बनाया नहीं, सॉरी, मैं ट्यूशन के स्टूडेंट को पढ़ाया था मैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको भी पढ़ा दिया था ना, क्या नहीं। तो चलिए मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं उस चैप्टर को। ठीक है, तो ये उसके अंदर पीएच का जो भी वैल्यू है और कौन कितना आता है वो सब समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये अपना खुद लिख लीजिए। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था, उसका बाद वाला ये ऑप्शन है और उसी के बाद वाला ये ऑप्शन है, तो मैं बोल रहा हूँ दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये भी है, लस्सी का क्या है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर शुरू हो जाता है। अब आपका बोर्ड क्वेश्चन शुरू होगा 2 मार्क का। साइंस का पैटर्न ही एक है, 1 मार्क का 10 क्वेश्चन देगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन, अब बोलेगा 9, यहाँ पे ए भी था 2 ठो, तो अब 1 मार्क का 10 क्वेश्चन दिया, 2 मार्क का 2-3 क्वेश्चन देगा। ठीक है, देखिए दे ही रहा है, 1 क्वेश्चन चला गया। यहाँ पे ये दोनों में से एक ही लिखना था आपका बच्चे, कोई एक लिखना था, आप 2 मत लिखिएगा। ठीक है, ये एक लिखना था। ठीक है, ये क्वेश्चन था अलग और में था। ये देखिए बच्चे, ये वाला 10 नंबर का क्वेश्चन है, गरल रोग की कौन बीत हार्मोनर अभाव मानुह ए रोग है। ठीक है, मतलब गायटर क्या है, किस हार्मोन की कमी से मानव में यह बीमारी होती है। तो आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। आपका मानव वाला जो चैप्टर है, जो आपका बायोलॉजी है, उसको अच्छी तरह, जीव विज्ञान को अच्छी तरह समझना है। ठीक है, मैं बायोलॉजी की बात करूँ, अच्छी तरह समझ लेना, तब आप पाइएगा, नहीं तो नहीं पाइएगा। निषेचन, ये सब बायोलॉजी के अंदर से क्वेश्चन है। निषेचन क्या है, ठीक है, वो आपका फर्टिलाइजेशन को समझना है, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, हाँ एक बात है, मैंने इसको राउंड क्यों किया, ये आपको समझाने वाला था मैं, राउंड क्यों किया भाई। देखिए मेरा इसको राउंड करने का मकसद है कि 2019 का जो पेपर था, मैंने एनालाइज किया पेपर, 2019 का पेपर ये बिल्कुल डुप्लीकेट है, बिल्कुल कॉपीराइट। यही क्वेश्चन 19 का जो डायरेक्टली एग्जाम दिया बच्चा उसको मिला था, और वही क्वेश्चन वही बच्चा जब फेल करके कंपार्टमेंटल में गया तो इसी क्वेश्चन को फिर से रख दिया गया है। यानी ये 2 मार्क मतलब कॉपी किया गया है, उसी क्वेश्चन को रखा गया है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया। आपका भी पास अगर 19 का पेपर है ना, तो मिला लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चेंज नहीं किया गया है, वही क्वेश्चन उसी टाइप पे दे दिया गया है। ठीक है, तो एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को देख के मुझे याद आ गया कि इससे पहले जब 2018 की कंपार्टमेंटल हुआ था, वहाँ भी मैंने मिलाया, 2019 का भी मिलाया, तो मैंने देखा ज़्यादातर अगर कुछ अगर कॉपी किया जा रहा है तो मैथ्स ही, आपका मैथ्स जो आया था, अभी जो बच्चे फेल किए हैं उनके पास जो 2020 का पेपर है, 2020 का पेपर का जो मैथ्स है बिल्कुल वही मैथ्स आएगा और वही कैटेगरी पे आएगा। आपको उसी टाइप का मैथ्स 4-5 करके बना लेना है, एक टॉपिक्स पे 4-5 मैथ्स बना लेना है। जो आया है उसको तो बनाना ही है, उसको तो रट जाना है, वही तो आने वाला है। मैं पहले बना, वही आने वाला है, वही आएगा। आप ये मिला लीजिएगा, यही आया है। तो मैथ्स में आपका 5 मार्क बना के रखिए। क्यों 5 मार्क बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 मार्क है और उधर तो, और मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, वहाँ पे 5 मार्क। 7 मार्क का तो मैथ आप ऐसे बना के आ सकते हैं, मैथ्स में ही 7 मार्क आ जाएगा। ठीक है, साइंस का मैथ्स में। उसके बाद डायोग्राम ड्रॉ आता है, वो भी बोल रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ, अब फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो जो डायोग्राम आता है ना, डायोग्राम का मैं पूरा एक लिस्ट बनाया हूँ। जो डायोग्राम दिया था मैंने, उससे बाहर डायोग्राम आया भी नहीं था। अभी मैं मेरे वीडियो में देखिएगा, क्लास 10 ऐसे मारिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्लास 10 अगर नहीं मिलता है तो उन स्टूडेंट का, नहीं तो जो ढूंढ सकता है मेरे वीडियो में जाके तो ढूंढ ही लेगा, आराम से ढूंढ सकते हैं आप। मेरे वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट के अंदर भी है, वीडियो में जाइए ना, डायरेक्टली चैनल पे क्लिक करके वीडियो में चला जाइए, जाके वहाँ पे आराम से ढूंढ सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ, चलिए वो दिखा दे रहा हूँ, दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो लास्ट में दिखा दे रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे आप आराम से ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे पूरा डायोग्राम ही दे दिया हूँ, और वही डायोग्राम आपको ड्रॉ करना है, घर में प्रैक्टिस करना है, और वही वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है बच्चे, ये वाला 13 नंबर है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला भी मैं इसी तरह का आया था, वोल्ट वाला भी एक मैथ आया था। ओम का सूत्र तो आता ही आता है, ये कॉमन क्वेश्चन बना के रखिए इस बार। और एक बात बोलूँ, कोई बंदा अगर रामबाण चाहता है ना, सर मुझे रामबाण दे दीजिए, मैं पास होना चाहता हूँ सर, मुझे रामबाण दे दीजिए, तो ठीक है, आपके लिए एक ही रामबाण है कि आप करीब 2018-15 का भी
उठाना पड़ेगा, लेकिन नहीं उठाने से भी होगा। 15 का 18, 19, 20, 18, 19, 20, सिर्फ 3, ये 3 साल का आपका जितना भी कॉम्पार्टमेंटल पेपर है और जनरल पेपर है, जो पेपर आया हुआ था जनरल पेपर फिर कॉम्पार्टमेंटल, 17 का 18 का जनरल पेपर कॉम्पार्टमेंटल पेपर, 18 का जनरल पेपर कॉम्पार्टमेंटल पेपर, 19 का जनरल पेपर कॉम्पार्टमेंटल पेपर और 20 का जनरल पेपर। मतलब आपके पास 2, 2, 4, 2, 6, 6, 7, 7 पेपर हो जाएगा। और इन सातों का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आप अगर कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे करवा लीजिए, और नहीं तो मैं करवाऊँगा कि तो मेरा टाइम, मैं अभी भी बोला मेरा आशा कीजिएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट का डिमांड, ज़्यादा कमेंट आ रहा है जो कोई एक टॉपिक्स पे, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इतना 100% गारंटी रहता हूँ मैं, इतना 100% गारंटी है मेरा जो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। लेकिन आप लोग की थोड़ी चाह देखूँगा, किसी क्या चाह है, कौन चाहता है, क्या चाहता है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर नहीं भी बना रहा हूँ किसी का, अगर टीचर अगर कोई पढ़ रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे आप सोल्यूशन करा लीजिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए टीचर लोग भी, आप देखिए ट्यूशन में जाएंगे, ट्यूशन में जाके सर को बोलेंगे सर ये आंसर ढूंढ दीजिए, बेकार में आपका 1 घंटा खा जाइएगा, ठीक है। 1 घंटा बेकार में चला जाएगा सर के पास। मैं भी पढ़ाता हूँ ट्यूशन ना, मुझे भी नॉलेज है, तो बच्चों के साथ मैं भी मेल मिलाप रखता हूँ, समझता हूँ। बच्चे आते हैं, बैठते हैं, बच्चे के साथ मेरा भी हर दिन का आना जाना बैठना है, तो मैं समझता हूँ ना। कुछ कुछ बच्चे हैं आके झूठ मूठ का टाइम पास करते हैं, बहुत गलत आदत है भाई, ये बहुत गलत आदत है। क्यों टाइम पास? सर ये नहीं मिला, सर मैंने मैथ ये नहीं कर पाया। अरे भाई कोशिश कीजिए, जरूर होगा। कोशिश ही नहीं करते। गेम आजकल पबजी गेम आ गया है, लड़कियों के लिए टिकटॉक आ गया है भाई, इसमें पड़ा रहता है, कोई फेसबुक लेके, कोई व्हाट्सएप लेके, कोई टिकटॉक लेके, कोई पबजी लेके। तो आप लोग का कहाँ रिजल्ट अच्छा होगा भाई। जो जो टॉप किया उन लोगों से जाके पूछिए, जे उनका उनका कुछ तो उनके पास फॉर्मूला था जो उन्होंने टॉप किया, उससे जाके पूछिए भाई आप टॉप कैसे किए, या आपका इतना लेटर कैसे आया। वो आपको ज़रूर बोलेगा मैंने रात दिन मेहनत किया, मैंने हर दिन हर रात, मतलब सोया तक नहीं, सिर्फ दिन में 4 घंटा ही सोता था, रात भर दिन भर पढ़ता ही पढ़ता था। मुझे सिलेबस कवर करना मेरा ज़रूरी हो गया था, ये कवर किया, वो कवर किया, वो पढ़ा, टेस्ट पेपर पढ़ा मैंने, क्वेश्चन बैंक लाया मैंने, पढ़ा, पूरा बुक पढ़ा मैंने, नोट्स पढ़ा, सर का नोट्स पढ़ा, वो सर का नोट्स पढ़ा। ये सब कहानी वो बतलाने लगेगा। बच्चा इतना मेहनत किया था तभी तो बच्चा इतना टॉप किया, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का हो है क्या मतलब, एक तो लड़कियों के लिए टिकटॉक और लड़कों के लिए पबजी, चलिए खेलते हैं और देखते हैं, बस यही। पता नहीं ये पबजी और टिकटॉक आजकल दुनिया में क्या कर दिया है बच्चे का, मतलब इसीलिए ऐसा इस बार का रिजल्ट ऐसा हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है 2021 तक ये पागल हो जाएगा दुनिया। चलिए 14 नंबर है, ये देख लीजिए। सॉरी, कितना नंबर है ये देख लीजिए, उधर नंबर चला गया, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये धीरे धीरे उठा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये है 18 नंबर। मैं अब गला सूख गया इसलिए बकूंगा नहीं अब उठाइए, बिंदास उठाइए, कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। आजकल कौन लिखने जाता है, लिखने में तो हाथ दर्द हो जाता है लोगों का, है कि नहीं। बच्चे लोग बहुत चालाक हो गए हैं भाई, स्क्रीनशॉट मार के रखते हैं, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला मैं इम्पोर्टेंट बोलते जाऊँगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूँ तो मान लीजिएगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत पेपर का एनालाइज किया, 5 साल का एक्सपीरियंस भी है मैंने, आज 5 साल हो गया मेरा टीचिंग लाइन में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप समझिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना है आपको, सोल्यूशन तो सभी करना है, बार बार बोल रहा हूँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो बोल दे रहा हूँ। ये क्या बोला है, एक तांत्रिक कोशिका न्यूरॉन की संरचना, हाँ यहाँ पे न्यूरॉन बनाने बोला था, ये न्यूरॉन वहाँ पे देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में, शायद न्यूरॉन नहीं है, लेकिन न्यूरॉन देने के चांसेस कम ही रहता है। जो दिया हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उस वहीं से शायद 2020 में आया हुआ था। मैं दिखाऊंगा, बोल रहा हूँ आप एकदम, कल मैं एक लाइव आने वाला हूँ, तो वहाँ पे जो भी जिसका प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पे बोल सकते हैं। ये जीवाश्म ईंधन आता ही आता है, हमेशा आता है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार के रखिए, ठीक है। इसको आने का चांसेस बहुत ज़्यादा। ये मेंडेले का भी आता है, मेंडेले का बहुत सारा सिद्धांत भी था मेंडेले का, मेंडेले वाला पूरा पढ़ जाइएगा तो, ठीक है। मेंडेले का लक्षण क्या है, यहाँ पे मेंडेलीय लक्षण क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। चक्र उपयोगिता क्षमता, व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। ड्रॉ द रे ऑफ डायग्राम शो द मायोपिया इसको, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोटोपिया एक तो है, सॉरी मायोपिया है, और एक क्या है,
मतलब दूर दृष्टि निकट दृष्टि बोला जाता है, तो वो दोनों ही आपको कर लेना है, ठीक है। उसका ड्रॉ भी आता है, ड्रॉ भी विथ एक्सप्लेनेशन, ड्रॉ के साथ एक्सप्लेनेशन करना है आपको। एग्जामिनर आपको 3 मार्क ऐसे ही नहीं देगा। साइंस बहुत डेंजर सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको लिखना अधिक पड़ता है, मार्क कम मिलता है। ये क्वेश्चन शायद मैंने बोला भी था उस समय, जो हाँ ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला बार पढ़ाया भी था, बच्चे को बहुत अच्छे से समझाया था कि एक अंतरिक्ष यात्री जो स्पेसमैन होता है, स्पेस में जाता है, वो आकाश को, हम लोग नीचे से तो हमें नीला दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस तरह का ऑप्शन था। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देख के करना था। आप देखिएगा परावर्तन के नियम, वहाँ पे एक परावर्तन के नियम है, हिंदी वाले के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल में हिंदी में मैं पढ़ाया था प्रवर्तन का नियम, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे देख लेना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये था। उसके बाद वाला ये ओम वाला आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है, ये वाला सीख लीजिएगा। मैथ्स मैं सोच रहा हूँ ये सब सोल्यूशन ना करके सिर्फ मैथ्स ही सोल्यूशन कर दूँ। आप लोग का क्या राय है, क्या क्वारी है, नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए ये वाला है क्वेश्चन, धातु और धातु वाला बहुत आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये धातु और धातु 3-4 चैप्टर से ही तो आप पास हो जाइएगा। नॉन मेटल, मेटल से बहुत, ये सब करना ही करना है। ये देखिए एलोइस क्या, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। ये तो आप टेस्ट पेपर अगर सोल्यूशन कर किए हैं तो उसके अंदर बहुत बार ये रिपीटेशन है। एलोइस क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो बहुत बार है। ये सब क्या और पूछना पड़ेगा, ठीक है। कीजिएगा, ये सब कीजिएगा, टाइम बहुत हो चुका है, वीडियो लेंथी हो रही है। ये एक बात बोल रहा हूँ, ये जो ना एक स्ट्रक्चर बनाने आता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन, वहाँ पे एक ट्रिक्स दे दूंगा मैं, किस तरह याद करना और किस तरह बनाना है, ठीक है। मैं जानता हूँ बच्चे आप लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है साइंस में, पर साइंस इतना हार्ड है नहीं जितना समझते हैं। वो स्टूडेंट के लिए ईजी है, 2 स्टूडेंट थ्योरी हिसाब से पढ़ता है, मतलब साइंस का बुक को पूरा पढ़ने की कोशिश करता है, ना कि नोट सॉरी। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा, क्या करते हैं मालूम है, मैं पढ़ाया हूँ तो क्या करते हैं, नोट्स उठाते हैं, बाज़ार से नोट खरीद लेते हैं, नोट तो बनाते नहीं हैं, टीचर का भी बात तो कम ही सुनते हैं, बस वो नोट का क्वेश्चन आंसर लग जाते हैं, आप चलिए वही क्वेश्चन आंसर पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा थोड़ी होता है, आप कहानी समझे ही नहीं, रामायण समझे ही नहीं और खाली पढ़ने लगे। जना राम के पिताजी का नाम ये था, सीता ये थी, हनुमान जी राम के भक्त थे, इस तरह नहीं था भाई। पूरा बायोग्राफी पढ़ो, पूरा रामायण को पढ़ो, समझो, इसके बाद, ठीक है। आपको पढ़ना जरूरी, स्टूडेंट बोलेगा ना सर मुझे बोलिए सर मैं कैसे पढूं, तो अभी भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको पढ़ने का, ठीक है। गाइडलाइन में एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, हाउ टू प्रिपरेशन शॉर्ट टाइम इन HLC एग्जामिनेशन कंपार्टमेंटल के लिए, ठीक है। ऐसा करके एक वीडियो बनेगा, उसके ऊपर मैं सब कुछ समझा दूंगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, नहीं देना है, और मैथ्स किसका किसका ख़राब है। जिन जिन का मैथ्स ख़राब है आप नीचे भेजिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेशन है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी पे क्वेश्चन इस बार पूछेगा, ये मेरा गारंटेड है। चाहिए अभी भी, ये 100% गारंटेड देता हूँ मैं, इसी तरह पूछेगा। त्रिज्या नहीं भी रह सकता, किंतु इसी टाइप पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाय बाय, यहाँ पे लास्ट था। अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग का जो भी क्वेरी है मुझे कमेंट आना चाहिए, और किसका किसका पेपर चाहिए आप कमेंट कीजिए। और एक बात है, जितना प्रीवियस पेपर, और एक बात है, हाँ मेरे वीडियो के अभी दिखाने वाला था मैं आपको, क्या ड्रॉ करना है। चलिए ठीक है, थोड़े रुक जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा चैनल है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है ब्राइट एजुकेशन सेंटर। तो ये चैनल के ये प्लेलिस्ट में जाना नहीं पड़ेगा, ये है वीडियो, आप यहाँ पे जाइए, वीडियो में क्लिक कीजिए, ये वीडियो है, वीडियो में क्लिक करके जाते रहिएगा, जाते चलिए रहिएगा। ये सब, ये देखिए, अब मैंने बोल रहा था, मैंने 2 साइंस का एक चैप्टर कराया हूँ,
मेटल नॉन मेटल चैप्टर 3। सो मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखना है, फुल एक्सप्लेनेशन है अच्छी तरह। अब बोलिएगा सर मैं इंग्लिश मीडियम से हुई है तो आप तो हिंदी से समझाएं। भाई मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है। वहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो इंग्लिश मीडियम हो, साइंस मीडियम हो, बंगाली मीडियम हो, बोडो मीडियम हो, चाहे वो कोई भी मीडियम से बिलोंग्स करते हो, उसका कोई आपका आंसर भी वहाँ पे दिखा दिया हूँ, क्वेश्चन भी बोल दिया हूँ और समझा दिया हूँ। भाई हिंदी से अच्छा आप क्या समझिएगा, इंग्लिश में सब कुछ थोड़ी, इंग्लिश में इतना ट्रांसलेशन थोड़ी कर पाते हैं आप लोग, इतना कोई भी नहीं समझ पाता है इंग्लिश में। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया तो वो लोग इंग्लिश में इतना नहीं समझ पाते, तो हिंदी में मुझे समझाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जाते रहिएगा। ये सब ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। आप अगर नहीं देखें तो वहाँ पे मेरा ट्रिगोनोमेट्री 8 चैप्टर वहाँ से कर लीजिएगा, पूरा 8 चैप्टर कराया गया है, बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, थोड़ा रुकिए और आने वाला है। ये सिलेबस था, सिलेबस नहीं चाहिए, ये सब ट्रिगोनोमेट्री था। हाँ, सोशल जिसका बेक है ना, सोशल जिसका बेक है, ये आसाम मैप आता ही आता है 5 मार्क का। आपको आसाम मैप किस तरह बनाना है इतना इजी वे में मैं समझाया हूँ आपको। यहाँ पे हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको देख लेना है आसाम मैप। यहाँ पे आपका 5 मार्क यहाँ से ला सकते हैं, सिर्फ यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ ये था, ये है क्लास 10 HSLC इम्पोर्टेंट साइंस डायोग्राम। बस ये कर लेना है आपको, बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये कर लेंगे, यहाँ से भी 5 मार्क आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, रखते हैं, बाय बाय। इसके बाद जो भी आएगा मैं बोलते जाऊँगा, इसमें बहुत कुछ है।